चलिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव विद तनवीर में परसेंटेज का कुछ दिनों से रोक दिए थे क्लास। आज फिर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें परसेंटेज का वही टॉपिक प्रतिशत है और टाइप 6 था। टाइप 6 का आप ए और बी जान चुके थे। आज टाइप 6 का सी जानना है, जिसमें है भाग बांटने पर आधारित प्रश्न, यानी वही आय और व्यय रहेगा, बस सिर्फ है भाग दिया रहेगा, उसी को बांटना है। देखिए, आपको पहले भी बताए थे, अगर शेष शब्द लिखा हो प्रश्न में, शेष शब्द, और वही अगर प्रतिशत में दिया हो तो 100 से माइनस करना है, और वही अगर अंश हर में यानी भिन्न में दिया हो तो 1 से माइनस करना है, 1 से माइनस करना है। तो ये नहीं घटाना है, ये दोनों प्रोसेस में घटाना है। और वही आय बराबर लगेगा व्यय खर्च प्लस बचत, उसी पर चलेगा दोस्तों। देखिए, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दे रखा है, रणवीर अपनी आय का 1/5 भाग अपनी पत्नी को। रणवीर जो है अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को देता है। फिर शेष का, देखिए शेष शब्द है और यहाँ भिन्न है, तो चूँकि 1 से घटाना है, वही प्रतिशत होता तो 100 से घटाना होता। कह रहा शेष का 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को। शेष का 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपया वो बचा लेता है ना। तो उसकी कुल आय क्या है, देखिए उसका आय निकालना है। तो ये देखिए आय इस ओर है, तो लिख लेते हैं पहले हम, ये रहा आय, यानी आय का आय गुने, देखिए इसका 1/5 भाग है। कह रहा कि शेष निकालने के लिए आप 1 से घटाइए, उससे बेटर है इस हर से अंश को घटा लीजिए, वही मेरा शेष होगा। जैसे 5 और 1 यानी घटाइए, 5 में से 1 गया तो 4, ये रहा 4/5, फिर गुना। और देखिए ये 2/7 है, यानी 7 को 2 से घटाइए, 7 2 घटाता आएगा 5/7, यानी हर को जैसे तैसे लिखना है, अंश को घटा के लिखना है, गुने 1/4 है, इसका शेष निकालिए, 4 में से 1 गया 3, यानी यही रहा 3/4, ये इधर से हो गया। अब बराबर देखिए बचत इस ओर है, बचत दे रखा है 900 रुपया, तो ये बचत यहाँ 900 रुपया हो गया। अब इसको हम कट करते हैं, ये 4 देखिए कैंसिल हो गया, ये 5 देखिए कैंसिल हो गया, ये 3 इकाई 3 और ये 3 तिहाई 9, ये हो गया 2 0। अब क्रॉस गुना होगा, यानी यहाँ पर अपने पास दे रखा है 7 तिया हो गया 2100। यानी देखिए दोस्त, अब अपने पास आय आ गया 2100 रुपया कुल रुपया, जिसमें से देखिए ये पहला प्रश्न था उसका कुल आय। दूसरा प्रश्न है पत्नी, देखिए हम दूसरा निकालते हैं, यानी पत्नी का। पहले तो 2100 रुपया आया है, 2100 में से देखते वो पत्नी दिया था कितना, तो 2100 पत्नी को दिया था 1/5 भाग, तो ये 1/5 भाग हो गया, 1/5 भाग। तो ये 5 से आप कैंसिल कीजिए, ये 5 से 5 चौके 20, बाकी रहा 1, तो 5 दूना 10 0, यानी पत्नी को दिया है 420 रुपया। उसका तीसरा इसी प्रश्न है, बड़े बेटे छोटा बेटा से कितना ज़्यादा मिला। देखिए यहाँ अपने पास है तीसरा इसका प्रश्न है, तीसरा है कह रहा बड़े बेटे को छोटे बेटे से कितना ज़्यादा मिला। देखिए पहले बड़े बेटे को जानना होगा कितना है, तो बड़े बेटे का भाग है 2/7 भाग और छोटे बेटे का भाग है 1/4 भाग। तो इसको हम कितना ज़्यादा मिला, 2/7 1/4 निकाल कर भी आप माइनस कर सकते हैं, और नहीं तो ये दोनों का अंतर करके माइनस कीजिए। देखिए देखते हैं, कह रहा 2/7, बड़े बेटे को पहले निकालिए, 2/7 है और ये है 2100 कुल रुपया, तो 7 21 यानी 3 दूना 600 रुपया निकला बड़ा बेटा, ये रहा बड़ा बेटा का। अब छोटा बेटा का निकालते हैं इसी में। छोटा बेटा का दे रखा है 1/4 और गुने 2100 है ना, 2100 हो गया, तो ये 4 से काटिए, 4 5 20 और बच रहा है 1, यानी 4 दूना 8, बच रहा है फिर 2, 4 5 20, 525 रुपया, 525। अब ये दोनों का आप माइनस कर लीजिए तो पता चल जाएगा, 525 है 600, यानी 75 रुपया। 75 रुपया जो है ये तीसरा का आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दे रखा है, हिटलर के पास इतना रुपया है। हिटलर के पास दोस्तों 10,290 रुपया था। उसने 1/3 भाग अपने दोस्तों को, शेष का 1/7 भाग मकान किराए पर तथा शेष का 2/7 भाग अपने बड़े पुत्र को दे देता है। अब उसके पास कितना रुपया बचा। सेम उसी तरीक़ा से प्रोसेस होगा दोस्त। यहाँ लिख देते हैं आय बराबर व्यय यानी खर्च प्लस ये रहा बचत। देखिए इस बार जो है इस प्रश्न में आय ही दे रखा है, तो आय अपने पास है 10,290 रुपया गुने। अब आपको बताए थे भाग बांटने प्रतिशत पर हमेशा आय में गुना होगा, तो गुना करते हैं। 1/3 है, इसका शेष निकालिए, 3 में से 1 गया तो हो गया 2/3 गुने। फिर देखिए
रहा शेष के इकट्ठे 7 भाग मकान किराए पर, इसका शेष निकालिए। तो नीचे ये 7 का 7 ही रहेगा और 7 में से 1 गया तो हो गया 6, फिर गुने इसका हो गया। फिर देखिए यहाँ अपने पिताजी देते हैं शेष का 2/7 भाग अपने बड़े पुत्र को देता है, तो ये 7 का 7 ही रहा और ये माइनस गया तो 7 में से 2 गया तो 5। चलिए इसको अब क्रॉस करते हैं। ये 3 से कैंसिल कीजिए, 3 दूना 6 और ये 7 से कीजिए, 7 इकाई 7 बचा 3 यहाँ 32 हो गया, तो 7 चौके 28 बच रहा 4, 7 सत्ते 49, 1 0 यहाँ हो गया, कैंसिल हो गया 7 से। फिर 7 से यहाँ कैंसिल कीजिए, 7 दूना 14, 7 इकाई 7 210 हो गया। यानी अब अपने पास मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया 1010 210 और गुने ये रहा 2 2 5, यानी 5 दूना 10 10 दूना 20, 20 से गुना होगा, जिसमें देखिए 2 0 आ गया अपने पास, 21 दूना हो गया 42, ये आ गया इसका। चलिए तीसरा प्रश्न है, हिटलर अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 30% हिस्सा यातायात पर और शेष का 1/3 भाग किराए पर देता है और अंत में वो 5600 रुपया बचत करता है। तो मासिक आय पूछा जा रहा है, ठीक उसी प्रकार प्रोसेस कीजिए, आय बराबर व्यय प्लस बचत है ना, जिसमें देखिए आय तो दे रखा नहीं, तो आय का आय ही लिखिए। और देखिए यहाँ पर प्रतिशत है, इस मारे 100 से माइनस करना होगा, 20% है तो इसका शेष होगा 80/100 इंटू फिर 30% है, इसका शेष होगा 70/100 है ना। और फिर अंत में देखिए 1/3 भाग है, तो इसका शेष निकालने के लिए 3 का 3 ही रहेगा और 3 में से गया 2, 2/3 और बचत दे रखा है 5600 रुपया। अब इसको देखिए यहाँ 1 0 यहाँ 1 0, 2 ऊपर काटे 2 नीचे गया, बैलेंस बन गया इस तरीक़ा से। अब यहाँ 2 इकाई है, 2 से काटते हैं, ये काटे 4 दूना 8 और ये कटा 25 चौके 100 है ना। अब ऊपर आप देखिए यहाँ 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, तो ये गुना करने पर 28 आ रहा है, तो ये 28 इकाई 28 28 दूना 56 यानी 200। अब इसका क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी आय बराबर इनकम बराबर देगा 200 इंटू 25 इंटू 3, तो ये 25 दूना हो गया 50 मतलब 5000 अगुने ये 3 तो हो गया 3 × 5 = 15,000। इस तरीक़ा से इस प्रश्न में आएगा।